हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एनईपी 2020 टॉपिक की चर्चा करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनईपी 2020। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों, अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर यूपी टेट का एग्ज़ाम देंगे तो उसके लिए ये जो टॉपिक है आप आज का एनईपी 2020, ये बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। यहाँ से हर बार पेपर में एक से दो मार्क्स अवश्य बन जाता है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, तभी आपके अच्छे से टॉपिक समझ में आएगा। चलो टॉपिक को करते हैं अपने लोग शुरू। देखो, हमारा जो मेन टॉपिक था हमने आपको बताया एनईपी 2020। तो देखो, सबसे पहले आप समझो एनईपी के निर्माण के लिए जून 2017, कब? जून 2017 में इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने मई 2019, कब? मई 2019 में एनईपी का मसौदा तैयार किया। तो आपने क्या समझा? यानी एनईपी है, एनईपी के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के जो पूर्व चीफ हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन होता है और फिर मई 2019 में एनईपी का मसौदा जो है वो तैयार हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे समझो थोड़ा सा। देखो, अगर हम सबसे पहली शिक्षा नीति की बात करें, पहले एनईपी की बात करें तो देखो सबसे पहले है वो आए 1968 में। 1968 में पहली शिक्षा नीति लाई गई थी। उस समय जो पीएम थे, हमारे जो पीएम थे वो थे इंदिरा गांधी। ठीक है, ये हो गई 1968 की बात। अगर हम दूसरी शिक्षा नीति की बात करें तो ये है 1986 में लाई गई, दूसरी वाली 1986 में। उस समय जो आपके जो पीएम थे वो थे राजीव गांधी। सेकंड वाले में इसमें थे राजीव गांधी। कौन थे उस समय पीएम? राजीव गांधी। और जब पहली वाली लाई गई थी तो उस समय कौन थे? तो उस समय मैंने आपको बताया यहाँ पे थे इंदिरा गांधी। 1968 में कौन था? इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई। अब देखो 2020 जब आई तो 2020 के समय कौन है पीएम? नरेंद्र मोदी। ठीक, इतनी बात आपकी समझ में आ गई। चलो अगला पॉइंट समझो इसका। अगला पॉइंट ये है भाई, एनईपी 2020 केंद्र और राज्य सरकार, एनईपी 2020 केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लो, ये पॉइंट आपका पेपर में बन सकता है। अगला पॉइंट समझो, हमने एनईपी 2020 से वो ही पॉइंट इंक्लूड करे हैं जो हमें लगा कि ये यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनेगा या पेपर में पूछा जा सकता है। हमने टोटल पूरी रामायण जो थी इसकी वो नहीं ली है। ठीक है, हमने मेन फैक्ट को लिया है, मेन पॉइंट को लिया है आपके पेपर व्यू के हिसाब से। देखो, कैबिनेट द्वारा एमएचआरडी का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री को मंजूरी दी है। यानी कैबिनेट द्वारा एमएचआरडी का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री करने की क्या है? मंजूरी दी गई है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलो अगला पॉइंट समझो आप। अगला पॉइंट क्या है? देखो, अगला पॉइंट है हमारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। अगला पॉइंट समझिए आप। अगला पॉइंट है वर्ष 2030 तक। कब तक? वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय
एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य है। तो इस पॉइंट को भी आप समझ लो। अगला पॉइंट समझिए आप। अगला पॉइंट है, देखो इसमें नई शिक्षा नीति में एमफिल को समाप्त कर दिया। यानी जो नई शिक्षा नीति है एनईपी 2020 है, या आप कहो नई शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020, एमफिल को इसमें क्या है, समाप्त कर दिया गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, देखो स्कूली शिक्षा यानी स्कूली शिक्षा का जो ढांचा तैयार किया गया है ना, अब वो किया गया है 5+3+3+4 लागू करने की बात की गई है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे एक एक पार्ट आपको बताते हैं। जैसे शुरू में देखो ये 5 वर्ष है। ठीक है, अब 5 वर्ष में क्या होगा, तो 5 वर्ष में देखो जो शुरू के 3 वर्ष होंगे, शुरू के 3 वर्ष होंगे। ठीक है, उसमें 3 वर्ष में आंगनवाड़ी में बच्चा जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष, और इसके 2 वर्ष बचे, तो 3 2 5 हुए। 2 वर्ष हैं वो क्लास 1,2 के लिए है। ठीक है, ये क्लास 1,2 के लिए है। तो ये इस हिसाब से 5 वर्ष हो गए। अब नेक्स्ट है 3 वर्ष, तो ये 3 वर्ष हैं, ये आपका कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 तक की शिक्षा हो गई इसमें। अब जो नेक्स्ट 3 है इसमें हो गई कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 की बात हो गई। ठीक है, कक्षा 8 की बात हो गई। अब बचा आपका ये 4, तो 4 में हो गई क्लास 9, 10, 11 और 12 की बात हो गई। ठीक है, इस प्रकार से स्कूली शिक्षा का जो ढांचा है वो तैयार किया गया है एनईपी 2020 के द्वारा। चलो अगला पॉइंट समझो आप। अगला पॉइंट है, इस नीति के आधारभूत कुछ सिद्धांत हैं। इस नीति के आधारभूत कुछ सिद्धांत हैं। जैसे अगर मैं इसमें पॉइंट की बात करूं तो सबसे पहले देखो, संरचनात्मक समझ पर जोर देना, यानी बच्चे के लिए संरचनात्मक समझ पर जोर देना है, ना कि रटने पर, यानी उसे रटंत प्रणाली से मुक्त कराना है। ठीक है, अगला पॉइंट है, बहुभाषिकता और विविधता को प्रोत्साहन देना है। क्या करना है, बहुभाषिकता और विविधता को प्रोत्साहन देना, क्योंकि बहुभाषी होने से या बहुभाषी होने के उसे संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। किसे, स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट देखो अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है इसमें, छात्रों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन के लिए परख, यानी छात्र जो हैं, छात्रों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन के लिए परख नामक एक नए नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। ये एनईपी 2020 में बात की गई है। अगला पॉइंट समझो। अगला पॉइंट है, भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा होगी। भाषा, बच्चे की जो भाषा है वो भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा होगी, यानी त्रिभाषिक फार्मूला लागू होगा। ठीक है, चलो इसके अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि घर बैठे अच्छे से सभी स्टूडेंट पढ़ सके और सीटेट आराम से क्वालिफाई कर जाएं। सभी के 90+ मार्क्स से तो क्वालिफाई कर ही जाएं, क्योंकि कभी भी सुपर टैट या बीपीएससी 4.0 कभी भी आ सकती है। तो आप मेहनत से पढ़िए। अगला पॉइंट समझो आप। देखो, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 RPWD, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। RPWD यह समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में डिफाइन करता है जहां सामान्य व दिव्यांग सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं। चाहे वो सामान्य बच्चे हों चाहे दिव्यांग बच्चे हों, सभी को क्या है, एक साथ सीखना है। ठीक है, यही दिव्यांगन अधिकार अधिनियम 2016 RPW यही है इस पॉइंट में, कि यह समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में डिफाइन करता है जहां सामान्य व दिव्यांग सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं। अगला पॉइंट समझो। अगला पॉइंट है रचनात्मक तरीके से सीखना। अगला पॉइंट क्या है, रचनात्मक तरीके से सीखना। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए हमारा अगला जो पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट है
NEP 2020 में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख है। क्या है? एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, यानी NEP 2020 में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है पाठ्यक्रम की जो विषय वस्तु है, पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक विषय में कम करके, यानी हर सब्जेक्ट में कम करके बेहद बुनियादी चीज़ों पर केंद्रित किया जाए, ताकि इससे क्या होगा, ताकि बच्चे में क्या आलोचनात्मक चिंतन, खोज आधारित, चर्चा आधारित, विश्लेषण आधारित अधिगम पर जरूरी ध्यान दिया जा सके। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं कि इसका क्या है। देखो अगला पॉइंट हमारा है कि NEP 2020 लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो हमारा क्या है, कर्नाटका है, कर्नाटक है। ठीक है, तो देखो NEP 2020 के अंतर्गत जितने महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैंने आपको सभी क्लियर करा दिए। ठीक है, अब थोड़ी सी बात मेरी सुन लो 2 मिनट। आपको करना क्या है, आप YP एजुकेशन ट्रिक चैनल पे जाइए और CTET की एक बार प्ले लिस्ट आप चेक करिए। क्या है, एक बार आप प्ले लिस्ट चेक करिए, शायद आपके मतलब का कुछ मटेरियल और भी आपको मिल जाए। ठीक है, तो उसको चेक करिए और आराम से वहाँ से पढ़ लीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।